ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। कल को अपन चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि यहाँ दुर्योधन की ओर से कौन कौन से राजा लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। तो उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने श्वेत घोड़ों से जुता हुआ वो रथ जिस पर कि अर्जुन बैठे हुए हैं और स्वयं सारथी का काम कर रहे हैं, उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, जहाँ से कौरव पक्ष भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पांडव पक्ष भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और वो रथ खास करके भीष्म और द्रोणाचार्य जहाँ से ज़्यादा दिख रहे थे उस जगह खड़ा किया भगवान ने। तो अर्जुन ने जब वहाँ देखा तो उन्होंने अपने सारे संबंधियों को ही दोनों तरफ देखा। संबंध यहाँ बता दिए हैं कि गुरु लोग भी थे, पिता वर्ग भी थे। पिता वर्ग मतलब चाचा ताया, ये भी पिता ही हैं। इन लोगों को भी देखा। पुत्र थे, पुत्रों के भी पुत्र पौत्र लोग भी उन्होंने देखे। मामा देखे, ससुर देखे, साले संबंधी आदि इन्होंने देखे। ये सारे संबंधियों को उन्होंने देखा। शत्रु देखे हों ऐसी बात नहीं, ये हमें मारने आए हैं, ये आतताई हैं ऐसा नहीं देख रहे हैं, संबंधी देख रहे हैं। संबंधी को देखने की वजह से संबंध जिनों के साथ है, ऐसे जो संबंधी हैं उनको देखने की वजह से उनके हृदय में मोह ने प्रवेश कर लिया और जिससे वो बड़े व्यथित होते हैं और ऐसा कहने लगते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, ये लोग मुझे मारें भी और तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो पृथ्वी के राज के लिए इन्हें कौन मारेगा? जब मैं तीनों लोगों का राज मिल जाए उसके लिए भी नहीं मारना चाहता और ये मुझे मारें तो भी नहीं मारना चाहता। ये मोह की बात है। भला उदाहरण के लिए ये भी लगभग सबसे बीती हुई बात है, सब पर बीतती है। ये मोह से ग्रसित कई माता पिता लड़के अनाप शनाप बोल जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद सोच लेते चलो अपना ही तो है। हाँ, उसका अनाप शनाप बोलना बर्दाश्त कर जाते हैं। और कई तो क्या कहूँ कि वो हाथ तक उठाने की बात सुनते हैं। पर वो लोग जब वहीं बैठे देखते हैं तो उनसे पूछो कि भाई तुम यहाँ से जब ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ है तो तुम ऐसा क्यों न करो, कुछ दिन के लिए कहीं घूम फिर आओ या कुछ और दूसरी जगह तलाश लो। तब वो कहते कहाँ जाऊँ, एक तो ये कहेंगे, दूसरा ये है हैं तो हमारे ही चलो चाय जैसे हैं। तो मोह जो है अति को भी बर्दाश्त करा देता है। मतलब मोह इतना प्रबल होता है, इतना अति कराता है कि वो तो अनर्गल तरीके से धनादि भी संग्रह करवा लेता है अपने परिजनों के लिए। मोह इतना प्रबल होता है
कि अपने पुत्र पौत्र आदि की गलती भी वो गलती नहीं मानता। इस करके ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ अर्जुन भी वही बात कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आगे तो उन्होंने ऐसा कह दिया, यहाँ तो इतना बोला, एतान्न हन्तुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु महि कृते। यहाँ तो इन्होंने साफ और क्लियर कह दिया, ये मुझे मारें भी अथवा तीनों लोगों का राज भी मिल जाए तो भी हम इन्हें मारना नहीं चाहते, तो ये थोड़े से पृथ्वी के राज्य को क्यों लेकर के क्यों करके मारेंगे, ऐसा कह दिया। अब आगे और भी जरूरत से ज़्यादा आप बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या जरूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, जो आतताई हैं, आतताइयों के लिए शास्त्र वचन ये है कि आतताई को देखते ही मार देना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मान लो कोई आतताई घुसाया, वो गोलीबाजी कर रहा है, तो अब तुम क्या करोगे, उसे उसको तो देखते ही मार देना चाहिए। ये ऐसे तो आतताई हैं जिन्होंने जहर दिया, मारने की कोशिश की, आज फौज लेके चढ़ाए। इन आतताइयों को मारने में इन्हें पाप दिख रहा है। शास्त्र कहता है आतताई को देखते ही मार देना चाहिए, नहीं तो वो पता नहीं कितना नुकसान करेगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं, निहत धार्त राष्ट्रान्ना का प्रीति स्याज्जनार्दना पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वैताना ततायना। निहत धार्त राष्ट्रान्ना, हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान्ना निहत नाह कहा प्रीति स्यात्। हे जनार्दन, अब देखो कहते हैं जनार्दन, अब विशेषण बदल दिया इनका कि नहीं बदल दिया, वो नाम विशेषण भगवान का नाम बदल गया है, अब ये बोलते हैं हे जनार्दन। जनता जनार्दन में जो समाये हुए वो जनार्दन, भला हर एक जन के हृदय में विराजमान होने से इनको जनार्दन बोलते हैं। अब कहते हैं हे जनार्दन, आप सभी में बैठे हुए, वहाँ भी तो बैठे हुए, बोला आ गया ना ज्ञान तुरंत ही। जैसा मोह होता है वैसे ही फिर उपदेश चालू हो जाता है, चाहे जहाँ जाकर देख लो, ये महाभारत एक जगह थोड़ी, वो तो वो करके खत्म हो गया। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, कौरव पांडवों के बीच में हुआ था, यहाँ आपस में परिवार में ही हमारे जो भाई बंधु हैं, पुत्र पौत्र आदि हैं, इनके बीच में कहीं ना कुछ चलता रहता है। ये ना चले, इससे हम कैसे बच निकलें, इसके लिए गीता है बोला। तो ये कह रहे हैं हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान्ना, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत मार करके, न का मतलब होता हमें, का प्रीति स्यात्, मेरे को क्या प्रसन्नता होगी इनको मारने से। ज्ञानवान, कितनी बढ़िया ज्ञान की बात। देखो वैसे तो ऊपरी दृष्टि से देखो तो लगेगा ठीक ही कह रहा, और जो अदर लोग हैं जो सनातन में विश्वास नहीं करते हैं, वो इसको बिल्कुल सही करेंगे, इसको जानबूझ के लड़ाया जा रहा है। पर लड़ाया नहीं जा रहा, रास्ता दिखाया जा रहा है, क्या कर्तव्य आगे भगवान श्री कृष्ण साफ कर देंगे, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर, पर सच्चाई ये है, ऐसा क्लियर करेंगे गीता में। हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान्ना निहत, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, हाँ हमें क्या प्रसन्नता होगी, पर तुम्हें मार दें, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि को मारने के तैयार हैं। ये कहाँ का ज्ञान है भाई, तुम्हारे राज्य को छीन लें, तुम्हारे प्रजा पर कब्जा कर लिया, सब पर कब्जा कर लिया, किले पर कब्जा कर लिया, राज्यसभा जो राज्यसभा में सुधर्मा सब वो मैदानों ने बनाई थी वो ले ली। हाँ, अब कह रहे हो कि इनके मारने से क्या होवेगा, इनके मारने से हमें क्या प्रसन्नता होवेगी।
तो ये कहीं न कहीं मोह से ग्रसित होकर के ऐसा बोल रहे हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होवेगी? किसी का देश चला जाए और कहे हम शत्रुओं को मार के हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? है ना मूर्खता वाली बात। ये सम्राट थे, महाराजा युधिष्ठिर सम्राट थे। सारा भारतवर्ष इनके अधीन था, सब छीन लिया। अब ये ज्ञान सिखा रहे हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होवेगी? एतान आततायिना हत्वा, इन आतताइयों को मारकर तो असमान पापम एवं आश्रयत, हमें पाप ही लगेगा। ठीक उल्टी बात कह रहे हैं, जबकि आतताई के लिए शास्त्र का वचन है देखते ही मार दो। ना मालूम वो समाज के कितने लोगों को मार देगा, इससे पहले वो मारे कि तुम उसे खत्म कर दो। युद्ध में जो शत्रु चढ़ के आया है उस पर तुम कुछ यत्न करो कि ताकि उसको नष्ट कर दिया जाए, और उसमें भी पाप देखने लगोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? निहत धार्त राष्ट्रान्नाह का प्रीत स्यात जनार्दना, पाप मेवाश्रय दशमान हत्वई ताना ततायना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होवेगी? इन आतताइयों को मार करते मारेंगे तो असमान पापम एवं आश्रयत, हमें पाप ही लगेगा। तो ऐसा कहा, जबकि हिंसा हमारा शास्त्रों में हमारे यहाँ भी अहिंसा परमो धर्म बुद्ध ने चलाया। यद्यप अहिंसा परमो धर्म हमारा पहले भी था, पर बुद्ध ने इसका प्रचार ज़्यादा किया। यहाँ से जा कर के हिंदू समाज को एक तरह से बहुत ज़्यादा अहिंसा के नाम पर पलायनवादी बना दिया। नहीं तो पहले समाज में शस्त्र शास्त्र में रखते थे, स्वयं की अपनी सुरक्षा स्वयं ही किया करते थे। थाने आने वगैरह ये सब चीज़ें थी, बहुत बाद में आई हैं। अभी जब अंग्रेजी हुकूमत है तब से थाने चले। वहाँ बोलते थे लोग, पुराने लोग, एटा जिला आगरा थाना, दिल्ली है एक छावनी भारी। ये अंग्रेजों के ज़माने से बनी, पहले कहाँ कोई थाने कचहरी थोड़ी थे, राजा ही हुआ करता था। सब लोग अपनी स्वयं ही सुरक्षा करते थे। गांव है तो गांव मिल कर के अपनी वो रखता था, मुखिया है अपना करते थे। पर अब ये सब होने के बाद में अपराध कहाँ रुक रहा है? तो इस करके हमने क्या करना है कि अहिंसा परमो धर्मा का पालन तो करना है, पर आतताई के लिए नहीं। अहिंसा परमो धर्मा है भला। और जो सीमा पर चढ़ कर के शत्रु आ रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे तो हमारे खेत खलिहान भी जला देंगे, बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। उनके लिए अहिंसा परमो धर्मा नहीं है भला। ये अहिंसा परमो धर्मा तो व्यर्थ में जो हिंसा करते हैं उसका निषेध किया गया। किसी की भी हिंसा शरीर वाणी और मन से भी ना करो, पर तुम्हारे समाज को ही तुम जो नष्ट करने के लिए आया है उसे तो तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। पर अर्जुन मोह से ग्रसित होकर के शास्त्र वचन का उल्टा अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आतताई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, ऐसा कहते हैं। अब आगे कहते हैं तस्मान्ना न तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखना श्याम माधवा। अब जो उन्होंने अपनी बात कही ना पहले, उसकी पुष्टि भी करते हैं। कहते हैं कि भाई पहले तो ये बात कही धृतराष्ट्र के आतताई पुत्रों को मारने समय पाप ही लगेगा, और बाद में एक दलील और दे देते हैं तस्मात माधवा। अब देखो, हम भगवान को माधव के नाम से पुकार रहे हैं। भाई माधव क्यों कह रहे हो? बोले माधव इसलिए कहते हैं जो माता का पति होता है वो होता है माधव भला। और माँ है सबकी माया, क्योंकि माया ने ही आदि शक्ति जय जग उपजाया भला। तो ये जो माया है ये आदि शक्ति है, इसने जगत उत्पन्न किया, ये सबकी माता है, उसके आप पति हो इसलिए आप माधव हो।
और आपके लिए जैसे हम लोग बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं तुम्हारे ही, ऐसा मानो सूचन कर रहे हों। तस्मात् माधवा, इसलिए हे माधव, स्वबांधवान, अपने ही बांधव जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम न आरहा। हंतुम वयम न अर्हा, कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए वयम, हम योग्य नहीं हैं, हमें नहीं मारना चाहिए उन्हें, क्योंकि स्वजनम हत्वा कथम सुख न श्याम, मैं अपने कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी होऊंगा, ये बताओ। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही लग रही कि नहीं लग रही? अपने कुटुंबियों के मार के कि कैसी सुखी है, पर कुटुंबी ही उतारू हो मैं कि तुम्हें खत्म करने को फिर व्यर्थ ही में लगे पड़े हों, और सब कुछ देने के बाद में भी लगे पड़े हों, सारा राज्य तो ले लिया, फिर फौज पर लेकर के चढ़ भी बैठे, और ये भी कह रहे हैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, है? तो अब इस बात से इसको मिलाइए आप। ये अर्जुन की बात तो सही लग रही है, पर जिंदगी भर तुम चलो, तुमने भिक्षा मांगनी मांग ले और जाओ, कोई बात नहीं, अर्जुन को निकाल दे, पर अभिमन्यु को क्या होवेगा, और बाकी पांडवों का क्या होगा, द्रौपदी के पांचों पुत्र उनका क्या होवेगा? सबकी ठेकेदारी ले ली क्या, है? कि सबको झोंक दो बाहर में और साधु बन जाओ। ये काम तो केवल जिन्होंने संन्यास लिया है, वो अपना त्याग करके परमात्म चिंतन के लिए छूट देगी, बाहर में किसी को नहीं झोंका जा सकता है। सन्यासी हो जाने के बाद में उसके अपने निजी बांधवों से कोई निजी की तरह रिश्ता नहीं होता, सबके साथ एक जैसा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई पत्थर हो जाए, उसे भी लगता है जो दीन दुखी हैं उनका किसी तरह से इनके दुख दर्द दूर हो, गरीब किसी तरह पैसा कमाने लगे, उसे भी लगता है जो ये जड़ मूर्ख है, बुद्धि इनों की हो गई है, इनके किसी तरह से ज्ञान वैराग भक्ति इन्हें भी प्राप्त हो, इन्हें भी इस सृष्टि का रहस्य मालूम हो, ये भी सुखी और संतुष्ट होकर इस शरीर को त्यागते समय कहें कि हमें कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर के इस यहाँ से जब पलायन करें, यहाँ से जब शरीर छोड़ें तो निश्चिंतता पूर्वक छोड़ें, कोई कामना ना रह जाए, कोई चिंता ना रह जाए। इसलिए संन्यास लेने के बाद में भी कई साधु प्रचार में लग जाते हैं कि भाई हमने दूसरों का भी उद्धार करना है, दूसरों को भी सत्मार्ग में लगाना है। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हे माधव, तस्मात् माधवा, इसलिए हे माधव, स्वबांधवान धातराष्ट्रान हंतुम, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके वयम न आ रहा, इनको हम मारने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि स्वजनम हत्वा, अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। भगवान चुपचाप सुन रहे, सोच रहे हैं कि अंदर जो भी है निकल आवे ना सारा, तभी बाद में हम बोलें, क्योंकि अंदर कुछ रह गया तो मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे कई बार जानवर चराने जाया करते थे पहले, तो कांटा लग जाता था भला। अब कांटा लग गया, अब कांटा कई बार होते हैं, कई बरसात हो गई तो कमज़ोर कांटे होते हैं, पर वो घुस तो गया, घुस गया तो उसको निकाला, खींचते समय अंदर में थोड़ा टूट गया। अब वो निकालने वाले ने कहा ये लो कांटा तुम्हारा निकल गया, अब वो भीतर थोड़ी नोक टूट गई। ये नोक जो है चलते समय कसकती है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर जो है, साधक को चाहिए वो सारी चीज़ें गुरुओं के सामने रखें कि हमारा ऐसा संशय, हमारा ऐसा संशय। जहाँ तुम नहीं रख पाओगे वो तुम्हें कचोटता रहेगा, इसका हल क्या हो सकता है, इसका क्या करूँ, ये सारी चीज़ें। अब भगवान श्री कृष्ण इनके सारे सुन रहे, अंदर की हालत, चित्त की हालत क्या है इनकी, तो इसलिए सोच रहे हैं जो अंदर का सब निकाल दे पहले, इसके बाद में समाधान करूं।
तो अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तो और आगे बहुत दलील देने वाले हैं। कहते हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, और जब लड़ेंगे तो मित्र भी मारे जाएंगे, तो मित्र द्रोह हो जाएगा। इसलिए कुल का नाश हो जाएगा, मित्रों के साथ लड़ने से मित्र भी खत्म हो जाएंगे, उनसे पाप लगेगा। इसलिए हमें तो ये लगता है युद्ध करना ही उचित नहीं है। इसलिए अर्जुन कुछ दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातिकम् कथं न गेहमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन यद्यपि एते न पश्यन्ति। एते मतलब ये धृतराष्ट्र के पुत्र और इनके तरफ के राजा लोग। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहति चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातिकम्। कहते हैं यद्यपि लोभोपहत चेतसः, लोभ से ग्रसित ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये बात नहीं समझते हैं। यद्यपि एते कहते हैं कि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, च मित्रद्रोह, और मित्रों से द्रोह करने में, विरोध करने में, पापम न पश्यन्ति, ये पाप को नहीं देख रहे हैं। जो अर्जुन बता रहे हैं लगभग आजकल ऐसा होने लगा है आमतौर में लोगों में। तो कहते हैं यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपात चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेमस्माभिः पापा दशमानि निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। कहते हैं यद्यपि ये लोभ से ग्रसित चित्त वाले ये लोग कुल के नाश होने से जो दोष उत्पन्न होते हैं, ये बात तो क्लियर है कि कुल अगर का नाश तुमने कर दिया तो कुल के धर्म चले जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनका पालन करने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। पर ये बात तो ठीक कह रहे हैं, पर ये अपने ऊपर ही क्यों थोप रहे हैं? वो उतारू हैं तो तुम्हें बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? वो तुम्हें मार दें तब कुल बच जाएगा क्या? तो अब इसलिए कहते हैं यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश होने से जो दोष होता है उसको, मित्रों को मारने से, मित्र द्रोहे, मित्रों से विरोध करने में पाप लगता है। व्यर्थ में मित्र से क्यों विरोध करो? वो तुम्हारा हित चाहता, तुम विरोध करने में लगे पड़े हो, तो उससे भी पाप बन जाता है। अच्छा, न पश्यन्ति, ये लोग ये बात को नहीं देख रहे हैं कि कुल के नाश हो जाने से बहुत बड़ा पाप लगेगा, मित्रों के साथ द्रोह कर रहे हो, युद्ध करोगे, मारे जाएंगे, तो क्या है को वो इस दोष, इस पाप को वो नहीं देख रहे हैं, पर हम देख रहे हैं। भला वो तुम्हारे को मारने में कोई बात नहीं, सारे नियम कोई उधर ही की ओर से हैं, और उधर से अपना सारे नियम अपने ही ऊपर थोप रहे हैं। जनार्दन कुलक्षय कृतम, हे जनार्दन, हे संपूर्ण जनों के अंदर रहने वाले, लोगों के अंदर रहने वाले, ये जनार्दन भगवान के लिए कहते हैं। कुलक्षय कृतम, कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष होगा, उस दोष को हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, है ना? कितना अपने को दबा लिया। कहते हैं कुल के नाश से उत्पन्न दोष को प्रपश्यत भी अस्मा भी,
हाँ, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले कौन? बोले हम लोग। वो नहीं जानते पर हम जानते हैं। अच्छा, तो ऐसे जो हम लोग हैं, हम लोगों को अस्मात् पापात् निवर्तितम, हमें इस पाप से हटने के लिए कथम न गेयम, क्यों नहीं विचार करना चाहिए, हम हट जाए फिर। और बिल्कुल सही बात लग रही है, पर यह सरासर गलत है पॉइंट के अनुसार। वैसे तो ठीक है कि चलो छोटी मोटी बात होती तो हट जाओ भाई। एक गांव का मसला हो, एक परिवार अगर है, एक जनपद एक जिले का मसला हो, एक परिवार के नष्ट होने से बात बनती हो तो चलो ठीक है, पर एक जिला बचा लो। पर यहाँ तो सारा देश ही जा रहा है और तुम धर्म की ये बातें बता रहे हो। पूरा सब कुछ जा रहा है और कहते हम लोगों को इससे हट जाना चाहिए। इसलिए ये जो अर्जुन जो बात कर रहे हैं वो मोह से ग्रसित बात मानी जा रही है। एक बार फिर इसको अर्थ को भली प्रकार देख लें। यद्यप लोभ से लोभोपहत चेत्ता एते कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे पातकम न पश्यन्ति। लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में जो पाप लगता है उसको ये लोग नहीं देख रहे हैं। और हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग हैं। उन हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? इस पाप से हटने के लिए हमें विचार करना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऐसा कहा। अब कहते हैं यदि कुल नाश हो जाए तो क्या फिर आगे क्या हाल होती है? आगे कहा यदि कुल नष्ट हो जाए तो जो बचे हुए लोग फिर क्या करेंगे उस कुल के? उसके लिए कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातना, सनातन से हाँ चले आ रहे जो कुल धर्म है। बोले क्या है कुल धर्म? बोले हमारे जब पूर्वज विवाह करते थे तो फलाने जगह वो जो बना है ना पीपल खड़ा हमारे खेत में, वहाँ पर जाते थे, अनुमति लेते थे, तब काम चालू करते थे। तो वो वाली बात जब कोई ना रहेगा तो कैसे पता लगेगी? अथवा और बहुत सारी बातें हैं, वो फलानी देवी माता हैं, ब्याह होने से पहले उनकी अनुमति ली जाती थी। वो फलाने कुल देवता मनाए जाते थे, महावीर के यहाँ जाना पड़ता था। महावीर मतलब महावीर हनुमान जी को बोलते हैं मतलब। तो इस तरह से ये जो है ना ये चीजें जब कुल नष्ट हो जाता तो ये भी खत्म हो जाती साथ में। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुलक्षय सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति। कुल धर्म की एक रीति रिवाज है। जैसे हम पुराने समय में बड़े बुजुर्गों के सामने महिलाएं बाहर नहीं बैठती थी। मैं एक परिवार में गया था मेरठ साइड में, तो वहाँ की ये परंपरा देखी। और जब हम पुरुषों के बीच में तो उन्होंने कायदे से बस चर्चा काफ़ी होती थी, फिर उन्होंने हमें महिलाओं से बातचीत के लिए सब भेज दिया। तो वहाँ महिलाएं दूसरा कोई नहीं जा सकता, परंपरा अपनी परिवार की। तो वहाँ चर्चा सत्संग आदि जो भी है वो किया, वहाँ वो लोग नहीं आना। तो सारी चर्चा करके और जहाँ पुरुष वर्ग बैठे वहाँ महिलाएं नहीं निकल सकती, जहाँ महिलाएं वहाँ पुरुष नहीं प्रवेश कर रहे। तो इस तरह की एक कुल धर्म होता है। और वहाँ बड़े बुजुर्गों के सामने कोई ऊंची आसन पर नहीं बैठता। एक बार कहते हैं कि वो लड़के निकल गए, बोले अच्छा तो तू यहाँ इधर की ओर देखता नहीं, सीधा उधर ही को जा रहा है। तो ये कुल धर्म है, बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। यदि ये बूढ़े बुजुर्ग ना रहें तो तुम्हारी कुल परंपरा तुरंत ही नष्ट हो जाती है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्मा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं।
धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम अधर्मा उत अभिजा भवति। और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल धर्म में पाप भी बहुत फैल जाता है। ये बहुत छोटे छोटे जो कुल धर्म है, इनका पालन करने से हम बहुत सारे अधर्मों से बचे ही रहते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं दरवाजे पर, कौन आ रहे, क्यों जा रहे भाई, क्या बात है, कोई दीगर आदमी जा ही नहीं पाएगा। आज ये इसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। आपकी बहन बेटियां जहां आप नहीं चाहते वहां जा रही हैं। आप सब प्रकार का यत्न करने के बाद भी उन्हें अपनी परंपरा में नहीं ला पा रहे। कुछ तो हमारा भी दोष है, क्योंकि हमने अपनी कुल परंपरा उन्हें बताई ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि खुद कभी कुछ सीखा नहीं। अब पढ़ रहा है, ये है वो है, पर आधुनिक पढ़ाई की चर्चा करना वो अच्छा है, पढ़ना चाहिए, पर अपने संस्कार क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम उन्हें क्यों नहीं देते संस्कार? उन्हें लगे कि हमारा ये हमारे परंपरा का ये इस तरह का आचार विचार है, ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारा भगवान है। ये सारी चीज़ें उन्हें बताना चाहिए। जब नहीं बताओगे तो जहाँ मन में आएगा वहाँ जाएंगे। संस्कार न देना ये हमारी गलती है। हमें अपने परंपरा, अपने समाज के, अपने भाई बंधुओं को, अपने ताए चाचों का यदि बताओगे तो वो बच्चा कंट्रोल में रहेगा, वरना वो बच्चा तुम्हारे हाथ से भी बाहर हो जाएगा। इसलिए जैसे दो परिवारों के मिलन के साथ में जब विवाह होता है तो 20 लोगों का उधर से, 40 लोगों का इधर से, या 100 लोगों को, पहले तो बारातें जाती थी 100 150 लोगों की। अब लड़का लड़की के ऊपर इतना 100 150 लोगों का मानसिक दबाव है कि नहीं है? और प्रेम प्रसंग में केवल एक ही मन का, एक पुरुष का मन, एक स्त्री का मन, दोनों का मन एक दूसरे के दबाव में है। और जिस दिन दबाव खत्म हुआ तलाक। ये कैसे रिश्ते चलें? ऐसे तुम्हारा बेटा, जब तुम्हारा दबाव तब मानेगा जब आप चाचा ताया और अपने खानदान को ये बताएं कि ये तुम्हारे हैं, तो उसे लगेगा, उसके ऊपर भी एक मानसिक बल रहेगा, तुम्हारी भी इज्जत करेगा। वरना उनकी इज्जत नहीं करने दोगे तुम भला, एक दिन तुम्हारी भी वो इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत भी समाज के दबाव से हो रही थी। कल को वो कमाने खाने वाला लड़का तुम्हारा 2 टके की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपने बल पर है। पर तुम यदि समाज से जुड़े हो, समाज में चाचा ताया दादा दादी से लेकर जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए चले जाओ, तो इनका एक मानसिक दबाव बनता है। उस मानसिक दबाव के चलते तुम्हारे को भी सत्कार मिल रहा है साथ में। यदि तुम इनका सत्कार कराना बंद कर दो, जिस फार्मूला से तुमने इनका सत्कार को खत्म किया, उसी फार्मूले के द्वारा तुम्हारा भी सत्कार खत्म होने वाला है। ये, हाँ, ये खत्म होने वाला है, ये आप क्लियर करके जान लो। इसलिए सबके सत्कार में ही तुम्हारा सत्कार है। और यदि सबका सत्कार नहीं होता तो, और केवल तुम्हारा सत्कार, ये हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं भला और बाकी सब जैसे तैसे हैं, कल को ये मम्मी पापा भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे और लोग थे। इन्हें भी समय पर चाय या रोटी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप समाज को जोड़ करके रखें। मनु महाराज ने ये जो सब परिवार नाम की सामाजिक व्यवस्था दी है, ये तोड़ने के लिए नहीं, ये जोड़ने के लिए है। ये दुखी होने के लिए नहीं, ये सुखी होने के लिए है। एक दूसरे से जुड़े रहें और परस्पर दुख सुख में सहभागी बने, इसलिए है। शुरुआती दौरान में तो लगेगा कि हमें बहुत दूसरे हमारे सहयोगी मिल गए हैं, धन बुद्धि जो बढ़ गई है। पर बाद में जा कर के जिस फार्मूले के द्वारा उन्हों को नकारा है, उसी फार्मूले के द्वारा आप भी नकार दिए जाएंगे। और ये गाड़ी यहीं नहीं रुकेगी। ये आपका बेटा, आपके बच्चे किसी और खानदान से जुड़ जाएंगे आगे जा कर के, जब इनके पुत्र पौत्र होंगे। आपका खानदान ही वहीं से नष्ट हो जाएगा, आपकी कुल परंपरा भी वहीं से नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपने अपने बांधवों को, देखो जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल में सारे पेड़ आम के नहीं होते हैं, कोई कोई बेरी का भी पेड़ होता है,
कोई बहुत मजबूत शीशम का भी पेड़ होता है, कोई खैर का भी होता है, कोई फूल देने वाले होते हैं, कोई कांटे देने वाले होते हैं, सारे मिलकर जंगल कहे जाते हैं। ऐसे परिवार में सब धर्मराज नहीं होते। परिवार में कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का समझदार आदमी को चाहिए। जहाँ जंगल में जब कांटे की ज़रूरत पड़ती है तो झरवेरी के पास या बबूल के पास जा कर के कांटे मिलते हैं, आम के पास कांटे नहीं मिलते हैं। समझ में आया? और इसी प्रकार से जब केला की ज़रूरत होगी तो शीशम के पास केला नहीं मिलेंगे, जो सबसे मजबूत लकड़ी है। इसी प्रकार परिवार एक संस्था है, वहाँ उसमें कोई लड़का बुद्धिजीवी होता है, कोई भाई बंधु आपका मेहनती होता है, कोई भाई बंधु कमाने में रुचि वाला होता है, कोई ये सब नहीं, अपना सेवा कार्य में, अपने मेहनत में, मजदूरी में लगा रहता है। इनको यथायोग सत्कार करके सबको साथ लेकर के चलो, वरना ये तुम्हारा पूर्व परंपरा में जमीन जायदादें होती थी, उनका बंटवारा होता था। बड़े परिवार के जो मुखिया थे उनकी ज़मीन होती थी, उसके कारण सब जुड़े रहते थे। पर आज वो बात नहीं रह गई। लोग अपना अपना कमाने खाने लगे, लिहाजा अपने हमारे जो पुत्र पौत्र आदि हैं वो अलग अलग दुकानें लगा रहे हैं। पर अलग अलग दुकानें लगाओ, कोई बुरा नहीं, कोई गुनाह नहीं, पर अलग अलग दिल को मत तोड़ो, दिलों को हो अलग अलग मत बनाओ, दिलों को एक जगह रखो। ये धन की ज़रूरत अपनी जगह है, शारीरिक ताकत अपनी जगह है, पर समाज की ताकत अपनी जगह है। आप यदि आपके कैसे भी उल्टे सीधे बांधो, यदि आप जोड़ के रखोगे, आपका वजन रहेगा। धन बहुत जगह काम धन नहीं करता, बहुत जगह जनबल काम करता है। आप 2 4 10 लोग बैठे हैं एक जगह, भले ही निहत्ते हो, कोई दूसरा समाज का आदमी आपके अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। आप धनवान हैं, आपको धन की वजह से सारे काम चल रहे हैं, पर अकेले बैठे हैं। हो सकता है कोई आपके अंदर घुस आए और आपका काम कर जाए। इसलिए ऐसे इससे बचने के लिए आप धन तो रखें, बुद्धिजीवी है, अच्छी बात है, पर अपने परिवार को, अपने समाज को जरूर जोड़ के रखें। ऐसा करोगे तो आप अपने कुल धर्म को बचा लेंगे, वरना कुनवा बिखर जाएगा, आपके सारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और प्रारंभ में तो आपको लगेगा हमारा बेटा हमें ज़्यादा चाहता है, कल को जाकर के उसी फार्मूले से तुम्हें भी नकारा जाएगा, और बाद में वो भी उसी फार्मूले के चलते अपने कुल से अलग होकर के दूसरे संप्रदाय आदि में जाकर प्रवेश कर जाता है। ये आज ज़्यादातर लोगों के यहाँ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है, ये अर्जुन कह रहे हैं कुल के नाश से, कुल का नाश यहाँ तो नष्ट होने की बात है ना, अब तो कुल का नाश ऐसे हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारा आदमी, हमारे लड़के, हमारी लड़कियाँ किस तरह से कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले तो हमने अपने परिवार और ख़ानदान को नकारा, अपने ताए चाचे को नकारा, अब दबाव कोई मानसिक रह ही नहीं गया। तुम्हारा दबाव वो मानने वाले नहीं हैं, जा कर के उन्होंने कमाना चालू कर लिया, अब तुम्हारा क्या मानेंगे? अगर जुड़े रहते सारे परिवार से, सारे खानदान का वजन उसके दिमाग पे होता, और ऐसा कदम लेने से पहले वो 10 बार सोचता, पर उसने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए कुलक्षय प्रणश्यंती, ये कुल का नाश करने वाले कोई दूसरे नहीं, ये हमारी अपनी ही विचारधारा, जो संकीर्ण विचारधारा है, ये विचारधारा है, इससे हमें बचना चाहिए और अपने सारे कुनबे को साथ लेकर के चलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सबके सुख में अपना सुख है, सबको जोड़ करके चलने में ही अपना जीवन है। सोचो कि सब जैसे तैसे में जाए, हम आनंद से रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज लगता है कल को वो समस्या आपके सामने भी आकर के खड़ी होने वाली है। इसलिए कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। आप अपने कुल का नाश मत करो, ये गीता में कह रहे हैं। और कुल के नाश हो जाने पर कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। आपके यहाँ रामायण पढ़ी जाती थी, आपके यहाँ गीता पढ़ी जाती थी, आपके यहाँ राम राम बोला जाता था,
क्या आपको पता है भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानें और अपने बच्चों को भी बताएं कि भगवान राम का जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म, हाँ, श्री मथुरा जी में हुआ है। और उन्होंने सारे भारतवर्ष का, समस्त भूमंडल का साम्राज्य श्री द्वारका से संचालन किया था। ये बातें अपने बच्चों को जरूर बताएं, वरना ये बहकाए जाएंगे और आप भी देखते रह जाएंगे। इसलिए अपने कुल के, अपने देवी देवताओं की बातें अपने बच्चों को जरूर बताएं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हाँ, विदेशों में किसी ने आकर के बताया कि वो बच्चे बच्चियां यहाँ देखा तो कहने लगे हम तो बर्बाद हो गए। हमारे सामने ही दूसरे लड़के आते हैं हमारी लड़कियों के साथ, ऐसा व्यवहार करते हैं जो देखा नहीं जाता। और न लड़कियों को शर्म न लड़कों को शर्म। क्या हो गए ना कुल धर्म नष्ट। किसकी वजह से? न खानदान साथ में है, न ताया चाचा भाई बंधु कोई साथ में है, किसी की शर्म ही नहीं रही। इसलिए संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इसी तरह से दिन दहाड़े पाप कर्म करते हैं, बोल नहीं सकते कुछ भी। तो ये सब क्या है? ये हमारी कमी से हो रहा है, हमारी संकीर्ण दृष्टि से हो रहा है। अपने कुल को बचाओ। आधा अब सब इसका पहला प्रभाव क्या पड़ता है ये भी बता रहे अर्जुन। अधर्मा विभवाति कृष्ण प्रदस्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरा। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है तुम्हारी मतलब नासमझी का, तुम्हारी गलतियों का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो महिलाओं को पड़ता है। हाँ, ये जो है मनवा स्वेच्छाचारी हो जाती हैं। स्वेच्छाचारी होने से तुम्हारे ही घर में तुम्हारा बीज खत्म होकर के दूसरे का बीज आ जाता है, जिसकी वजह से वो बीज जो उत्पन्न होता है वो तुम्हारी परंपरा का पालन स्वाभाविक ही नहीं करेगा। इस करके उससे क्या होता है, पाप अधिक बढ़ जाता है। फिर पाप कर्म ये है ऐसा दिमाग से चला जाता है जिसकी आप झलक आप सड़कों पर रोज देखेंगे। जिसको हम लोग पाप मानते रहे, गलत मानते रहे, वो आज गलत नहीं, मनोरंजन का साधन है, ऐसा करके चल रहे हैं लोग। इसलिए हे कृष्ण अधर्मा विभवत कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति। पाप के अधिक बढ़ जाने से, तुम्हारी नासमझी की वजह से तुमने कुल धर्म आदि सब खत्म कर लिए। तुमने अपनी परंपरा का कोई पालन ना किया न करवाया। नतीजा ये निकला पाप अधिक बढ़ गया, कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। और व्यभिचारिणी होने की वजह से हे वार्ष्णेय, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को वार्ष्णेय कहते हैं। हे वार्ष्णेय स्त्रीत दुष्टासु जायते वर्ण शंकरा। स्त्रियां जब दूषित हो जाती हैं तो स्त्रियां दूषित होने से वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, जो कि संपूर्ण कुल का नाश करने वाली होती है। खैर, आज अपन इतनी चर्चा करते हैं, कल को इसकी चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।